महाकाली भक्त कालीचरण महाराज की बड़ी भविष्यवाणी, अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। विश्व में फिर से हिंदू साम्राज्य की होगी स्थापना, दुनिया का कोना कोना होगा हिंदूमय। मां काली का आदेश, दुनिया में सनातन धर्म का विस्तार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। इंदिरा देश का संत समाज हिंदू राष्ट्र की माला जप रहा है। हिंदू बहुल भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की चाह अब लोगों का मकसद बन चुका है। आलम यह कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर महायज्ञ किए जा रहे हैं, संतों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की सीमा भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब विश्व भर में हिंदू साम्राज्य की नींव बहुत जल्द रखी जाएगी। अब दुनिया के सनातनी होने का समय आ चुका है, ऐसा कहना है मां काली भक्त कालीचरण महाराज जी का। ओम काली हिंदुओं, जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़िए, सनातन हिंदुत्व जोड़िए। राजनीति से घृणा छोड़िए, हिंदू साम्राज्य की ओर बढ़िए। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें, यही काली मां का आदेश है। इसी के कारण श्री जगदम्बा की कृपा से पूरे विश्व में हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना होगी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना होगी और पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही काली मां का आदेश है। ओम काली। ये वही कालीचरण महाराज हैं जो अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। माथे पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगाए, तन पर लाल कपड़ा ओढ़े, खुद को मां काली और शिव भक्त बताने वाले कालीचरण महाराज जोश जोश में कुछ कई बार ऐसा बोल जाते हैं जिस कारण जेल की हवा भी इन्हें खानी पड़ती है। आपको याद दिला दें कि बीते साल 2021 में एक धर्म संसद में बोलते बोलते कालीचरण ने देश के राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, और जिसके बाद पूरे देश में ऐसी खलबली मची कि महाराज को जेल तक जाना पड़ गया। वैसे हिंदू साम्राज्य पर बोलने वाले कालीचरण महाराज से जब देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर पूछा गया तो उन्होंने धर्म ज्ञान के मंच पर अपनी बात रखते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी तो अभी भरपूर राज्य करेंगे, जब मोदी जी पदभार स्वयं होके छोड़ेंगे तब हमें आशा है कि योगी जी बैठे। नितिन गडकरी और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आपको लगता है कि वहां तक योगी आदित्यनाथ जी पहुंच पाएंगे? हाँ, सन्यासी का ही उस स्थान पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो त्यागी महापुरुष हैं योगी जैसे और मोदी जैसे, ऐसे त्यागियों को के लिए ही वो राजपद होना चाहिए जो भारत का सर्वोच्च राजपद माना जाता है। मेरे दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है। इसलिए वहाँ पर त्यागी जो संसारी नहीं है ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए। तो योगी मोदी ग्रेट लोग हैं। तो जो हिंदुत्व को लेकर चलेगा वही देश का अगला मुखिया होगा। इसी सोच के साथ कालीचरण महाराज जी का ये भविष्यवाणी करना कि बहुत जल्द पूरी दुनिया में हिंदू साम्राज्य का उदय होगा, इसमें हकीकत फिलहाल तो बहुत कम नजर आती है। अब जो कि बात हिंदू साम्राज्य की उठी है तो आप ये जान ले कि जब जब हिंदू साम्राज्य की बात सामने आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में हिंदू साम्राज्य के पतन और उदय की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। इतिहास में जाएंगे तो ये पाएंगे कि मध्यकालीन भारत के 6 शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूमि वंश का उदय हुआ, और जिसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इनके वंश में अनेकों वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने पुष्यभूति वंश की विजय पताका को उत्तर से दक्षिण तक फहराया। इस वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन थे, जिन्हें अंतिम हिंदू सम्राट बताया गया। इनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया और इनका शासन स्थान वर्तमान में थानेश्वर, जिसे कालांतर में थानेसर कहा जाता था। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव भक्त थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और जब आधुनिक भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ तब इन्होंने हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। तो ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जी हाँ, जो कि इसी दिन शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, इसी दिन से मराठाओं का उदय हुआ और इसी दिन से समस्त हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ। और इसलिए हर साल इसी तिथि पर देश में हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया जाता है, ताकि देश की नई पीढ़ी को हिंदू साम्राज्य, भारत की संस्कृति, सभ्यता और सौहार्द के प्रति जागरूक किया जा सके। बहरहाल दुनिया में हिंदू साम्राज्य की स्थापना क्या भविष्य में संभव है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।